किनारे एक पुराना सा कच्चा घर था। उसी घर में दो भाई रहते थे, बड़ा भाई रामू और छोटा भाई श्यामू। दोनों की शादी हो चुकी थी। रामू की पत्नी गीता थी और श्यामू की पत्नी सीमा। घर छोटा था पर दिलों में प्यार होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं था। रामू थोड़ा सीधा साधा था, मेहनत करता था, खेतों में दिन भर पसीना बहाता था। उसकी पत्नी गीता भी शांत स्वभाव की थी, कम बोलती थी, लेकिन दिल की बहुत साफ थी। वहीं दूसरी तरफ श्यामू थोड़ा चालाक और आलसी था। उसकी पत्नी सीमा भी तेज तर्रार थी और अक्सर झगड़ा करने को तैयार रहती थी। एक ही आंगन, एक ही चूल्हा, लेकिन सोच अलग अलग। रामू खेत जाने की तैयारी कर रहा था। गीता, मैं खेत जा रहा हूँ। तुम आराम से खाना बना लेना। ठीक है जी, ध्यान रखना, धूप बहुत तेज है। तभी श्यामू वहीं बैठा हुक्का पी रहा था। भैया इतना काम करके क्या मिलेगा, थोड़ा आराम भी कर लिया करो। काम करेंगे तभी तो घर चलेगा श्यामू। सीमा तुरंत बीच में बोल पड़ी। हाँ हाँ, जैसे बहुत अमीर हो जाओगे मेहनत करके। गीता चुप रही, लेकिन उसे ये बातें अच्छी नहीं लगीं। रामू खेत में मेहनत कर रहा था, पसीने से लथपथ था, लेकिन उसके चेहरे पर संतोष था। उधर घर पर गीता चूल्हे पर खाना बना रही थी। सीमा आकर बोली। तुम हर दिन इतना काम क्यों करती हो? थोड़ा आराम कर लिया करो। काम करना ही तो हमारा धर्म है और घर के लिए ही तो करते हैं। सीमा हंस पड़ी। तुम बहुत भोली हो गीता, दुनिया ऐसे नहीं चलती। अचानक मौसम खराब हो गया। तेज आंधी और बारिश शुरू हो गई। रामू अभी तक खेत में ही था। हे भगवान, रामू अभी तक नहीं आए। श्यामू और सीमा अंदर बैठे थे, आ जाएगा, इतना भी क्या घबराना। लेकिन गीता का दिल मान नहीं रहा था। वह बिना कुछ सोचे बारिश में ही खेत की ओर निकल पड़ी। रामू एक पेड़ के नीचे खड़ा था, भीग रहा था। तभी उसने देखा गीता भागती हुई आ रही है। अरे, तुम यहाँ इतनी बारिश में क्यों आई? आप नहीं आए, मुझे डर लग रहा था। रामू की आंखें भर आईं। तुम इतनी चिंता करती हो मेरी? आप ही तो मेरा सब कुछ हो। दोनों भीगते हुए घर लौटे। श्यामू और सीमा उन्हें देखकर हंस पड़े। वाह, क्या प्यार है। फिल्म चल रही है क्या? इतनी सी बात पर रोना धोना। रामू चुप रहा, लेकिन गीता ने पहली बार कुछ कहा। प्यार और जिम्मेदारी समझने वालों को ही समझ आती है। सीमा को ये बात चुभ गई। कुछ दिन बाद घर की हालत खराब होने लगी, पैसे कम पड़ने लगे। रामू अकेला मेहनत करता था, लेकिन खर्चा ज्यादा था। एक दिन रामू श्यामू, ने कहा। अब तुम्हें भी काम करना चाहिए। घर की हालत ठीक नहीं है। श्यामू नाराज हो गया। मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूँ, जो करना है तुम करो। सीमा भी बोली। हाँ, हमें मत सिखाओ। धीरे धीरे खाने तक की दिक्कत होने लगी। गीता ने अपने गहने तक बेच दिए, लेकिन उसने किसी को बताया नहीं। एक दिन सीमा को पता चला। तुमने अपने गहने बेच दिए? घर के लिए कुछ भी करना पड़े तो कम है। सीमा पहली बार चुप हो गई। एक रात अचानक घर में आग लग गई। सब घबरा गए। रामू ने बिना सोचे श्यामू और सीमा को बाहर निकाला। तुम मेरे भाई हो, तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं कैसे जीता? श्यामू की आंखों में आंसू आ भैया गए। आपने अपनी जान जोखिम में डाल दी। अगले दिन श्यामू पहली बार खेत में गया। सीमा भी गीता के साथ काम करने लगी। भैया मुझे माफ कर दो, मैं गलत था। समझ आ गई, वही काफी है। मुझे भी माफ कर दो, तुम सही थी। अब हम सब एक हैं।